critical appreciation of Milton's on the morning of Christ's nativity. ये क्वेश्चन आप तो दीजिएगा जरूर. Milton's on the morning of Christ's nativity gives a picture of the birth of Jesus Christ. ये पोइम किसके बारे में है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में. अब देखिए एक इसका मीनिंग समझा दिए यहाँ पर. नेटिविटी मीन्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. नेटिविटी में नहीं होता, बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और ये पोएम इसी बर्थ ऑफ क्राइस्ट के सुबह का वर्णन करता है. अब देखिए, क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन द 25th of December. और साल कौन है? 0 ईयर. और उसी 0 ईयर से होता है AD, माना आफ्टर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट. ये 25th of December 0 ईयर है. ईयर नहीं दिखे हैं, बस 25th of December. दिस डे सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस. इसको क्रिसमस मनाते हैं. इन दी ओपनिंग लाइन मिल्टन मेंशंस द हैप्पी मॉर्न. वो सुबह का वर्णन करते हैं. तो मॉर्न या टाइटल मॉर्न है, हैप्पी मॉर्न है ये. वर्जिन मदर मेरी विदाउट कॉन्जुगल रिलेशन गिव बर्थ टू क्राइस्ट. तो वर्जिन मैंने कुमारी, उसको सेक्स वो लोग नहीं करती है. तो वो वर्जिन मदर सेक्स नहीं की, फिर भी उसको ईसा मसीह हुआ. कैसे? गॉड सेलेक्टेड हर टू बी द मदर ऑफ क्राइस्ट. भगवान बोले तुम ही से ईसा मसीह का जन्म होगा और तुमको कोई सेक्स रिलेशन नहीं होगा, फिर भी तुम उसको बच्चा दोगी. और उसको ईसा मसीह क्या कहते हैं, इसी तरह का जन्म हुआ. क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम ईविल. काहे जन्म हुआ? पाप से बचाने के लिए इनका जन्म हुआ. इन द थर्ड स्टैंजा मिल्टन यूजेज एन इन्वोकेशन. देखिए इन्वोकेशन यूज़ करते हैं. इन्वोकेशन होता है ना, कविता को देवी को जगाते हैं कि हमको शक्ति दो कि हम अच्छी कविता लिख सकें. क्या है? देखिए कोटेशन दे ले. हेवनली म्यूज, कविता की देवी. हैज़ दाउ नो वर्स. देखिए स्पेलिंग यही है मिल्टन का. डॉक्टर जॉनसन के पहले ना इसकी सब स्पेलिंग कुछ अस्थिर नहीं हुआ था मॉडर्न इंग्लिश में, तो वर्स का ही स्पेलिंग दिया है. हैज़ दाउ नो वर्स. ये टिक मार्क मेरा, टिक मार्क आप मत दीजिएगा, लेकिन ये है वर्स. नहीं तो अब जो नॉर्मल स्पेलिंग वो भी दे सकते हैं. हैज़ दाउ नो वर्स, नो हिम, टू वेलकम हिम टू दिस न्यू अबोर्ड. कहता है तुमको तो कविता की देवी, कोई गाना नहीं है, कोई कविता नहीं है जो ईसा मसीह को तुम इस नए घर में इसका स्वागत कर सको, घर बनाओ. क्योंकि ईसा मसीह जो स्वर्ग में रहते थे और स्वर्ग से यहाँ धरती पर आए, तो ये नया घर उनका हो गया, बोल घर. अब पेज 2 में मारे हैं. पेज 2 में उल्टाने में टाइम लग रहा है हमको. हो जाएगा. अब देखिए पेज 2 में मार गए. आफ्टर द 4 stanzas ऑफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट द हिम. अब देखिए 4 स्टैंजा तो मिल्टन का इंट्रोडक्शन ही है, और तब जो है ये हिम गाना शुरू होता है. द हिम माने, हिम मीन्स सॉन्ग ऑफ प्रेजिंग गॉड. भगवान की बड़ाई करते हैं, उसको पूजा करते हैं, तो उसको कहते हैं हिम. आफ्टर बर्थ क्राइस्ट वॉज केप्ट इन अ रूड मैंजर. ईसा मसीह का जब जन्म हो गया ना, उनको कहाँ रखा गया? पलंग उलंग तो था नहीं, तो रूड मैंने गरीब. मैंजर कहते हैं नाद, जहाँ पर गाय खाती है, भैंस खाती है, ये सब खाता है, उसको कहते हैं घोड़ा खाता है, ये सब उसको कहते हैं मैंजर. उसी में रखा गया. तो किसी क्रिसमस मनाता जो देखिएगा ईसा मसीह को नाद में रखा जाता है ऐसे करके. दिस शोज दैट ही वॉज बॉर्न अमंग द पुअर पीपल. तो इससे पता चलता है कि ये ईसा मसीह का जन्म गरीब लोगों के बीच हुआ है. देयर वॉज नो वॉर बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. कभी का मानना है कि जब उनका जन्म हुआ ना, कोई दुनिया में कहीं लड़ाई नहीं हुई. नो वॉर, नो बैटल्स. देखिए बैटल का ये स्पेलिंग दिया है मिल्टन का, तो आप अपना उसको नॉर्मल स्पेलिंग कर सकते हैं. बैटल, नो वॉर्स, नो बैटल साउंड वॉज हर्ड द वर्ल्ड अराउंड. दुनिया में कहीं भी लड़ाई युद्ध नहीं हो रहा था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ. ये कभी की कल्पना है. द विंड, द सी एंड द ओशन वे काम. एकदम शांत है, हवा भी है, समुद्र भी, महासागर भी शांत है. द सन इज पर्सन. देखिए अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. द सन इज पर्सोनिफाइड एज अ मेल मेंबर. तो सूर्य को ना पुरुष का रूप दिया जाता है मेल मेंबर में. द सन हाइड्स हिज फेस व्हेन मदर मेरी इज इन लेबर पेन. तो मदर मेरी को जब लेबर पेन कहते हैं, जब बच्चा जन्म रहा है, उसको बॉडी से निकल रहा है मेरी की बॉडी से, तो उस समय शर्म के मारे ये सूर्य देवता ना छिप जाते हैं. नॉर्मल कर्टसी है, लेकिन आजकल तो हस्बैंड को रखता है कि देखो पत्नी को कितना कष्ट होता है लेबर में. आज समय बदल गया है, लेकिन उस समय ना सूर्य भगवान शर्म के मारे छिप जाते हैं.
द शेफर्ड्स वर अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। वो जो गलीलिया सब थे उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो ये लोग सिंपल अपना भेड़ चरा रहे हैं निश्चित। अब हम पीएससी में आ रहे हैं। लेप्रस सिन एंड हेल विल वैनिश बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये मानना है मिल्टन का कि ये लेप्रस माने पापी, गंदा है। ये लेपर कोड़ है, जो पापी जो है, कोड़ पाप जो है, और नरक ये हेल विल वैनिश बिकॉज ऑफ यीशु मसीह के जन्म के कारण ये सब पाप कष्ट सब खत्म हो जाएगा। ट्रूथ जस्टिस एंड मर्सी विल कम बैक टू दी अर्थ। और इस दुनिया में फिर सच्चाई, न्याय और दया सब ये गुण आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ एडम सिन वर्च्यू वैनिश्ड। और एडम और ईव जो गलती पाप कर दिया उसके कारण जो है गुण जो है ना ये सब खत्म हो गया था। ये सब कभी कभी धार्मिक विश्वास है तो ये सब दीजिएगा। ये सब मिल्टन बहुत धार्मिक कवि था। क्राइस्ट विल सैक्रिफाइस हिज लाइफ ऑन द पेनफुल क्रॉस टू सेव मैनकाइंड। और यीशु मसीह क्या करेंगे? अपना जीवन त्याग देंगे, क्रॉस पर, शूली पर लटक के त्यागेंगे, कष्ट झेलेंगे। का है? मानवता के, मानव के पाप के लिए। ठीक है, तो ये त्याग है यीशु मसीह का। द पोएम गिव्स अ वार्निंग। देखिए पोएम में एक चेताता है, जूडस विल बिट्रे क्राइस्ट विद अ किस। और ये जो पापी जो है यीशु मसीह को धोखा देगा किस के साथ? उसको ये निशानी कम, जिसको चूमेंगे वही है यीशु मसीह, उसको पकड़वा देता है ये जूडस। क्राइस्ट नेटिविटी हैज अ पीसफुल एंडिंग। उसका एंडिंग जो है ना बड़ा शांत है एकदम। वर्जिन पुट्स हर बेबी टू स्लीप। और वर्जिन जो है, मम्मी जो उसकी है यीशु मसीह की, वो बउआ को सुला देती है। वर्जिन ब्लेस्ड हैथ लेड हर बेब टू रेस्ट। वर्जिन ब्लेस्ड, भाग्यशाली जो वर्जिन है को, हैथ लेड, उसको बच्चे को सुला देती है। दिस एक्ट एज अ कैथार्सिस। ये जोड़ सकते हैं एक लाइन गैप देकर। कैथार्सिस ग्रीक ट्रेजेडी में भी, महान ट्रेजेडी में गंत एकदम शांत होता था। ये यहाँ भी लाभ शांति संत है। दिस एक्ट एज अ कैथार्सिस, इंपॉर्टेंट वर्ड कैथार्सिस। दिस पोएम प्रिपेयर्स मिल्टन फॉर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन। ये कविता जो है ये इसमें मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें कुछ गुण दिखाया जाता है इस कविता में, पैराडाइज को ये दे सकते हैं। अब हम आ जाएंगे लास्ट पेज में। मिल्टन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी यूज। अब देखिए कंटेंट और स्टाइल पर, कंटेंट और स्टाइल दोनों पर लिखे तब नंबर देगा। ये क्या है? मिल्टन यूजेस क्या करता है? आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ करता है, आयम्बिक हेक्सामीटर यूज़ करता है, आयम्बिक ट्राईमीटर, तीनों यूज़ करता है। एग्जाम्पल देखिए, उतना तो सब नहीं दे पाइएगा, लेकिन एक पेंटामीटर दे सकते हैं, सिंपल है। क्या है? दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न। एकदम क्लियर है, आयम्बिक पेंटामीटर है। 1 2 3 4 5। ये हेक्सामीटर छोड़ दिए, बहुत भारी है, उसको हम देखिए कर दिए डिलीट, ये सब हम हटा दिए। और फिर ये दे दिए, इट वॉज द विंटर वाइल्ड। तो इसमें क्या है? 1 2 3 आयम्बिक ट्राईमीटर ये है। इन पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन मिल्टन यूजेस ब्लैंक वर्स। इसमें क्या करता है? ब्लैंक वर्स होता है। एंड राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ये सब दीजिए तो इनको याद हो जाएगा। अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी शोज मिल्टन्स डीप, ये लास्ट पेज है,